हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है एयरफोर्स का जो 25 फरवरी को आया था एक नोटिफिकेशन, उसके बाद बहुत ज़्यादा बहुत ह्यूज मात्रा में समझ लो ना, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रही है टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे। अभी कुछ लोग व्हाट्सअप नंबर से जुड़े थे उनकी कि एयरफोर्स की सर ये जो नोटिफिकेशन आई है उसके बाद समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। कुछ रिजल्ट वाले परेशान है कि सर और क्या होगा रिजल्ट का, और कुछ इनरोलमेंट वाले और कुछ नेक्स्ट वैकेंसी वाले हैं। ठीक है सर, समझो तीनों टाइप के बच्चे यहाँ पे बटे हुए हैं। तो ये वीडियो बनाने का मतलब था बस आपके मोटिवेशन के लिए, और एक इंपॉर्टेंट बात बताना था। दिस इज़ टोटली फॉर योर मोटिवेशन। और एक चीज़ समझो, यहाँ पे मैं 3 चीज़ें बताऊंगा। बहुत ज़्यादा बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर आगे जो है हम क्या करें, बार बार ये एयरफोर्स कुछ बता नहीं रहे, हम आगे कुछ वेट करें। जो न्यू बच्चे वो पूछ रहे हैं हम आगे वैकेंसी की वेट करें या फिर कहीं प्राइवेट जॉब में घुसे या फिर दूसरे जॉब के चक्कर में हम करें। ठीक है, वो पुराने वाले जो बच्चे हैं रिजल्ट वाले, इनका मैसेज ये आ रहा है ना, इनरोलमेंट और क्या बोलते हैं वो रिजल्ट वाले, ये दोनों टाइप के जो बच्चे हैं ना, कह रहे हैं कि गांव में जो है गजब टाइप की बदनामी हो रही है सर। सारे गांव वाले पूछ रहे हैं कि तुमने झूठ का अफवाह फैला रखा था कि इनरोलमेंट में आ जाएगा, तुम्हारा नाम आ जाएगा। और रिजल्ट वाले जो बच्चे हैं वो तो परेशान अलग से हैं, तो समझ ही रहे हो आप। इनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम बीत रहा है। तो ये तीनों टाइप के बच्चे जो परेशान है लगातार। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपको इस कंडीशन में करना क्या चाहिए। जिसका एनरोलमेंट आने वाला है और आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेफ जोन में हो, ठीक है, तो बस आप वेट करो। ठीक है, कट ऑफ से बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है, बस वेट करो। अब यहाँ से पूछना मत कि मेरे इतने मार्क्स थे, क्या मैं एनरोलमेंट लिस्ट में आ सकता हूँ, ये पूछना मत मुझसे, क्योंकि ये किसी को कुछ पता होता नहीं है। बट फिर भी आपको लग रहा है ना कि आपकी कट ऑफ क्या थी और कट ऑफ से बहुत ज़्यादा स्कोर है, तो आप तो सेफ जोन में, आप थोड़ा सा वेट करो और कुछ नहीं कर सकते। और बाहरी लोगों का क्या कह रहे नहीं कह रहे, उनकी बातों पे ध्यान मत रखो, बस अपने आप को फिट रखो, ताकि जब ज्वाइनिंग होगी तो मेडिकल के टाइम पे आप फिट रहोगे। ठीक है, बस अपनी फिटनेस पे ध्यान रखो। बाहरी लोगों को बाहरी लोगों को जस्ट एक कुत्ते की तरह बिहेव करो, जैसे बाहर जब निकलते हो तो कुत्ते भौंकते हैं, उनकी तरह बिहेव करो, ट्रीट करो, और कुछ नहीं। ठीक है, और जिनका रिजल्ट आने वाला, ऑब्वियसली आप ज़्यादा पैनिक हो रहे हो बिकॉज आपका रिजल्ट आया नहीं है। बहुत सारे लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं आपके लिए। बस एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, जो भी कोई बोल रहा है कि आपने एग्ज़ाम दिया था, रिजल्ट का क्या हुआ, बस एक मैसेज दो घर वाले को, थोड़ा सा आप समझाओ कि जो सिचुएशन है आप तो देख ही रहे हो। बाकी जो है बाहरी समझ लो, बाहरी लोगों के साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं, नो मोर डिस्कस। आप तैयारी करो, अपनी ग्रुप डिस्कशन की तैयारी पे लगो। फिर भी ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, और फिर भी आपको बैठना नहीं है, जस्ट अपने स्टडी को रिवीजन में रखना है, कंटिन्यू रखना है। बिकॉज आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब मैं भी बहुत सारे लोग हैं मुझे, देखो साथियों, अगर मैं बताता हूँ, अगर 100 लोगों का रिजल्ट होता है, उनको 10 बच्चे को लेते हैं, तो ऑब्वियसली 90 बच्चे को छटेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। मैं सारे बच्चों को ये चीज़ कहूँगा कि स्टडी को कंटिन्यू रखो, और जो न्यू बच्चे हैं वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, आप इस वेट में बैठे हुए ना कि हमारी जो है रिजल्ट आएगी, उनकी आएगी तो फिर वैकेंसी आएगा तो फिर हम तैयारी करें, तो ऐसा मत करो, आप तैयारी में रहो। ठीक है, और एक चीज़ मैं गुड न्यूज़ बताने वाला हूँ। एक बच्चे का जस्ट बात हुई है जो कोस्ट गार्ड में ज्वाइन हो गया, एक बच्चा अपना बिहार का ही है, अभिषेक नाम है। उन्हें कुछ मैसेजेस मैं आपको दिखाना चाहूँगा और एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कि देखो ज्वाइनिंग का वेट करो। ठीक है, वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एक गजब का मोटिवेशनल चीज़ बताऊँगा। ठीक है, पहले सुन लो इस चीज़ को, कि अभी उनसे टेलीग्राम पे बात हुई थी। ये अभिषेक सिंह नाम है इनका। ठीक है, और इनका मैसेज वैसेज था, मैंने पूछा भी था इनसे। ठीक है, रुक जाओ, मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट। तो बस इनसे पहले हाल चाल हुई, और ऊपर में एक वीडियो दिख रहा होगा, मैं इस वीडियो को चालू करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में कुछ है जो बहुत ही देख के आपको मज़ा आ जाएगा, ये चीज़ थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। और देखो मैंने इनके हमसे बात हुई तो फिर मैंने इनसे पूछा भी, बताया था वीडियो के बाद, कांग्रेचुलेशंस आपने ज्वाइन कर तो लिया, लेकिन आपने ज्वाइनिंग के बाद कांटेक्ट ही नहीं किया। ज्वाइनिंग से पहले हमारी बहुत बातें होती थी, उनके फाइनल आईएनएस जाना था उनसे पहले, आईएनएस चिल्का जाना था उनसे पहले, बहुत ज़्यादा बातें होती थी टेलीग्राम पे। और इसी रिगार्डिंग मैंने जस्ट पूछ लिया कि आपने ज्वाइनिंग के बाद हमसे कांटेक्ट किया नहीं भाई, क्या बात है। तो फिर उन्होंने बताया ऐसा कि चिल्का में फ़ोन सबमिट हो गया था, ट्रेनिंग के दौरान 28 दिन चिल्का से आए, और वो भी चीज़ें तो जो हुई मैं बताना। ठीक है, बस समझ जाओ कि चिल्का जब भी ट्रेनिंग टाइम पे फ़ोन वगैरह जब्त हो जाता है, जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ। और ये मोटिवेशन की चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो चीज़ देखो पहले वीडियो एक। इन्होंने एक वीडियो क्लिप भेजा था अपने ट्रेनिंग, शिप ट्रेनिंग हो रही है कोस्ट गार्ड के। ठीक है ना, और ये देख रहे हो समुद्र, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो कोस्ट गार्ड वालों और एयरफोर्स वालों, देखो आपको ऑब्वियसली ये शिप ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, बट फिर भी बहुत सारी ट्रेनिंग मिलेंगी जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। तो बस इस क्लिप को देखो और एक चीज़ यहाँ से मोटिवेट हो जाओ कि देखो उस टाइम पे बाहरी लोग जो आपकी अभी शिकायत कर रहे हैं वो आपके साथ होंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे। आप जहाँ नहीं होगे फिर भी आपको अपने से रिलेट करके तारीफ़ करेंगे। अभी उनकी बातों को इग्नोर करो और ये क्लिप को देखो और मस्त हो जाओ एकदम। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो ट्रेनी है वहाँ पे कोस्ट गार्ड के, तो कितना इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। देख रहे हो वो सारे यहाँ पे एक तरीके से ट्रेनी ही है। और आप देख लो उनकी अंदर वाली फ़ोटो में, देख लो बहुत सारे लोगों का
सेम जो है यहाँ पे मतलब ये वर्दी जो दिख रहा होगा इंडियन कोस्ट गार्ड का, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे इस बच्चे का इंडियन कोस्ट गार्ड का आपको ये जो टी शर्ट दिख रहा होगा, आपको वहाँ पे लोगों से पता चलेगा। बट मैं कोशिश करूँगा कि इनका इंटरव्यू भी लाऊँ जल्दी से जल्द, ठीक है ना। तो गाइज अब तक तो समझ गए होगे कि इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या था, बस आपको मोटिवेट करने का। मुझे पता है देखो रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं है, और जो लोग मतलब बोल रहे हैं ना, ये बात बहुत ज़्यादा डिंडोरा पीट रहे हैं कि हम करा देंगे हम करा देंगे, हम आपके लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। गाइज मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, बिल्कुल भी कुछ भी बात छुपा के नहीं बोलता, ठीक है। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, सामने से बोलता हूँ, चाहे आपको बुरा लगे चाहे भला लगे। अभी डिफेंस में हस्तक्षेप करके कुछ लोग आपसे पैसे वैसे लिए हैं, केस किया, जो भी कर रहे हैं ना, आगे उस पर कुछ नहीं होने वाला उनका, इतना समझ लो। हाँ, जो लोग आपके लिए ट्विटर कैंपेन स्टार्ट किए थे, बहुत अच्छी बात थी, उन लोगों ने सपोर्ट किया आपका, बहुत अच्छा। और कुछ लोगों से मैंने भी कहा कि भाई ट्विटर कैंपेन करो, बट उसके वजह से देखो मैंने पहले ही बोला था कि ये सब कर रहे हैं, ठीक है, मैं मना नहीं कर सकता और मैं उसके अगेंस्ट भी नहीं जा सकता, बिकॉज ये आपकी हेल्प के लिए। बट एक चीज़, हाँ, उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। ट्विटर कैंपेन के बाद भी क्या आया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बस आपसे कहा गया कि रेगुलरली जो है चेक करो और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे समझ लो कि आप कितना भी कैंपेन चलाओ, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। फाइनली मैं एक वर्ड बोलूँगा आपके लिए, सेना के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव होगा, जो कि खुद मतलब कुछ चीज़ें मतलब बात होती है मेरी ना, जो अभी एयरफोर्स में अपने बंदे हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट्स हैं, उनसे बात होती है। फेसबुक पे कुछ दोस्त हैं मतलब जो एयरफोर्स के अंदर हैं, वाई ग्रुप में और कुछ एक्स ग्रुप में, जो अभी ट्रेनिंग जिनका कंप्लीट हो गया फिर भी जॉब कर रहे हैं, तो उनसे मेरी बात भी हुई थी। एक रामायण है अपने वो है अपने समझो यहाँ पे रामायण नाम के है अपने दोस्त ही हैं, जो कि बिहार से ही हैं गाइस। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एयरफोर्स के अंदर है। मैं जेन्युइन चीज़ बताता हूँ, कुछ भी फेंकता नहीं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, कम्युनिटी में डाल देते हैं दूसरे एयरमैन का फोटो और प्रूफ कर देते हैं कि मैं खुद हूँ, लेकिन एक्चुअली वो होते नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है ना, अंदर अंदर की बातें क्या है उनको भी नहीं पता है, किसी एयरमैन को भी एग्जैक्टली नहीं पता। वो बस बता रहे हैं कि भाई देखो, मतलब जो हमारे साथ थे मतलब बैच के कुछ लोग बता रहे, देखो भाई कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, ठीक है। अब इस चेंज में हमको फुली मतलब बहुत अच्छे से हमको भी इवन पता नहीं है वो चीज़। देखो वो कह रहे हैं, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि अंदर में क्या बदलाव हो रहा है वो पूरी तरीके से जानकारी हमें नहीं है। बस सुन रहे हैं कि पेंशन से रिलेटेड कुछ बदलाव होगी, और मतलब ये बहुत चीज़ें बदलाव होने वाली है, जो कि एग्जैक्टली किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस चीज़ को लो, जो चीज़ भी कह रहे हैं ना कि मतलब बहुत सारे देखो मेरे पास ऑफलाइन बच्चे जो है एयरफोर्स की तैयारी करने वाले, उनके कुछ रिलेटिव्स ऐसे बोल रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं तो एयरफोर्स की तैयारी मत कर, अब वैकेंसी नहीं आएगी। अब इन सब लोगों को इग्नोर करो, ये सब फालतू के कीड़े लोग हैं और कुछ नहीं, धरती पर मतलब बोझ हैं, अपना काम छोड़ के किसी और को डिमोटिवेट करते हैं। तो इनकी बातों पे ध्यान मत दो, आप लगे रहो तैयारी पे। जिसका एज खत्म हो तो बात अलग, आप खत्म, ठीक है। आपका एज खत्म हो गया तो ऑब्वियसली आपको किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एफकैट की नहीं हो पाती अगर आपसे, तो फिर एसएससी वगैरह करो, एसएससी जीडी आती है वो करो, ठीक है। पैरामिलिट्रीज होती हैं जैसे सीपीओ होती है, तो इन सभी करो, लाइक एसआई पोस्ट पे जाओगे आप। तो मैं ये चीज़ कह रहा था कि अगर आपकी एज है मतलब डिमोटिवेट मत हो किसी और की बातों पे, मतलब उसकी बातों को इग्नोर करो। जस्ट एक कीड़ा है वो, मतलब बाहरी कुत्ते की तरह ट्रीट करो कि तुम भौंक लो भाई, मैं तेरी बातों पे ध्यान दूंगा नहीं, ठीक है। इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। और फाइनली अगर आपकी एज है, तैयारी करो, जिस दिन वैकेंसी आएगा कुछ बड़ा होगा और बहुत बड़ा होगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जिस दिन वैकेंसी है तो बहुत बड़ा न्यूज़ मिलेगा, मतलब पहले से ऑब्वियसली बेटर न्यूज़ मिलेगा आपको। जिस दिन वैकेंसी की न्यूज़ आएगी ना, उस दिन फिर पछताओगे जो छोड़ देंगे मतलब पढ़ाई को, कि मुझे पढ़ते रहना चाहिए था। तो चाणक्य की वो बातें हमेशा याद रखा करो कि जिस दिन हम मंजिल को छोड़ के मतलब मंजिल को अधूरा छोड़ के जाते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि मंजिल के कितने करीब थे। तो ये चीज़ अपने साथ मत होने देना, तो छोड़ के मत जाना बीच में से, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने सिलेक्शन के काफ़ी करीब हो, तो आपकी सिलेक्शन होगी श्योर है। तो आप पढ़ाई में कंटिन्यू रहना, ठीक है। फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये 8 मिनट मैंने आपका लिया, और इस 8 मिनट के अंदर ऑब्वियसली मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको पूरी तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश की होगी। और उस वीडियो क्लिप को देख के कम से कम इतना समझ जाओ, आपके साथ ही नहीं वो बच्चे जो ना, ज्वाइनिंग से पहले मैंने बोला भी था कि आप यूट्यूब पर इंटरव्यू देना चाहोगे, तो बस उसने ये बोला था बच्चा ने कि सर मैं दे नहीं पाऊंगा। इसका रीज़न ये है ना कि मेरे आस पड़ोस वाले ना मुझसे बहुत जेलस फील करते हैं, और जिस दिन जान जाएंगे कि मेरा जॉब होने वाला है, मुझ पे 2-4 फालतू के केस लदवा देंगे वो लोग, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ देखो हर इंसान के साथ होता है कि उसके पड़ोसी लोग उसको मतलब पैनिक क्रिएट करते हैं। जिस दिन हो गया उसके पड़ोसी उसका मतलब पीछे पीछे घूमते चमचा की तरह, एक दिन आपके साथ भी ऐसा ही होगा। बस वेट करो, साइलेंट बन रहो, ठीक है, अपने काम से मतलब रखो, कौन क्या कहता है उसको इग्नोर करो। फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़, हाँ, जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोस्ट गार्ड का जो है एक बेस्ट मॉक टेस्ट मैंने तैयार कर दिया जीडीडीबी यांत्रिक के सेक्शन 1 के लिए। और इस टेस्ट सीरीज को लगा के जाते हो तो सेक्शन 1 में 55+ स्कोर करोगे, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कैसे बाई करना है उस पर भी एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना।